जय श्री राम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा एलईडी बल्ब को आप घर पर ही कैसे ठीक कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास में काफ़ी सारे एलईडी बल्ब है। ये सारे एलईडी बल्ब अलग अलग कंपनी का है और अलग अलग वाट का है। ये देखिए हमारा एलईडी बल्ब जल रहा है, तो इसका मतलब ये होल्डर में हमारा लाइन आ रहा है। और ये सारे एलईडी बल्ब को मैंने एक एक करके चेक कर लेता हूँ। तो ये देखिए ये एलईडी बल्ब हमारा नहीं जल रहा है। इस एलईडी बल्ब को चेक करके देख लेते हैं। तो ये देखिए इसमें हमारा इस प्रकार का ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम है। ये बल्ब को चेक करके देख लेते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। लास्ट में बल्ब है, इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसमें हमारा बहुत ही कम रोशनी मिल रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए दोस्तों इसका जो ऊपर का कैप होता है इसको हमें सबसे पहले खोलना पड़ता है। हाथ से मोड़ के इसको खोलने के लिए प्रयास करिए। अगर हाथ से मोड़ने के बाद में ये नहीं खुलता है तो क्या करिए, एक चाकू ले लीजिए और चाकू को लेके क्या करना है, यहाँ पर ये जो साइड का कर्नर वाला भाग है ना, यहाँ पर आपको चाकू को कुछ इस प्रकार से फंसाना होता है। इस प्रकार से फंसा के इसको उखाड़ लेने से ये जो कैप होता है ये उखड़ जाता है। जैसे कि ये कैप हमारा निकल गया। तो कैप को निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको बता दिया। तो यहाँ पर देखिए आपको एक एलईडी पैनल नजर आएगा, देख सकते हैं। ये जो एलईडी पैनल होता है इसको एमसीपीसीबी बोलते हैं। यहाँ पर भी लिखा हुआ है एमसीपीसीबी 9 वाट, यानी कि ये हमारा 9 वाट का एलईडी बल्ब है, तो इसमें हमारा 9 वाट का एमसीपीसीबी लगा हुआ है। जैसे कि ये हमारा एक 14 वाट का एलईडी बल्ब है, तो इसमें हमारा 14 वाट का एमसीपीसीबी लगा हुआ होगा। या फिर अगर डीओबी वाला बल्ब होगा तो 14 वाट का डीओबी लगा हुआ होगा। तो डीओबी एमसीपीसीबी क्या होता है ये आपको वीडियो की बाद में समझ में आ जाएगा। अभी आप सिर्फ वीडियो को देखिए। यहाँ पर ये जो हमारा एलईडी पैनल होता है ये हमारा जलता है, और इसके अंदर में दोस्तों एक ड्राइवर सर्किट होता है जो कि इस एलईडी पैनल को जलाने के लिए वोल्टेज और करंट देता है। हमारा जो घर में करंट आता है वो हमारा एसी होता है, यानी कि हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है, जिससे हमारा ये एमसीपीसीबी नहीं जल पाएगा। और वो जो ड्राइवर सर्किट इसके अंदर में होता है वो क्या करता है, वो हमारा जो घर का एसी वोल्टेज होता है या फिर एसी करंट होता है उसको बदल देता है डीसी में, यानी कि डायरेक्ट करंट में। और वो जो हमारा डीसी वोल्टेज होता है उसी से ही हमारा ये जो एमसीपीसीबी होता है ये जलता है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर ये जो छोटे छोटे एलईडी होते हैं इनको चेक करना है। इसमें से अगर दोस्तों कोई भी एक एलईडी हमारा खराब हुआ होगा तो हमारा एलईडी बल्ब नहीं जलेगा। इसको होल्डर में लगा लेंगे। तो देख सकते हैं इसको मैंने होल्डर में लगा लिया। और इसके बाद में एक छोटा सा आपको तार लेना है। देखिए मैंने एक छोटा सा तार ले रहा हूँ। इसके ऊपर में इसका जो कवर होता है ना वो रहना चाहिए। अगर कवर नहीं होगा तो हम यहाँ पर तार से इसको चेक करेंगे तो हमें करंट मार सकता है, क्योंकि जब हम इसको होल्डर में लगा लेते हैं यहाँ पर जो हमारा लाइन आ जाता है इसका ड्राइवर सर्किट में और एमसीपीसी में, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं इसका 2 पॉइंट होता है। आप लोग पास से देख सकते हैं, एक प्लस वाला पॉइंट और एक माइनस वाला पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट में कभी भी हाथ मत लगाना। ये वाला जो एरिया होता है यहाँ पर कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा करंट रहता है। अगर हाथ लगाएंगे तो हमें करंट का झटका मार सकता है। तो यहाँ पर चेक करने के लिए हमें जो तार लेना है उसका ऊपर में प्लास्टिक का कवर होना चाहिए, और उसका जो दोनों आगे का भाग होता है उसको आपको छील लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो छोटे छोटे एलईडी होते हैं आप लोग अच्छे से अगर देखेंगे ये हल्के हल्के जल रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा जल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इनका जो 2 साइड होता है, जैसे कि देखिए इस एलईडी का इसका 2 साइड है, ये दोनों साइड में हम ये 2 तार का जो आगे वाला भाग है उसको लगा के इसको इस प्रकार से शॉर्ट करेंगे। तो देखिए इसको जब हम शॉर्ट करते हैं तो ये जलना बंद कर देता है। आप लोग देखिए ये जब हल्का हल्का जल रहा था तो हमने ये तार को लगाया तो ये अभी बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। तो इस प्रकार से एक एक करके एलईडी को आप इस प्रकार से चेक करिए तार से। तो मैंने एक एक करके चेक करता हूँ। अगर दोस्तों कोई भी एलईडी हमारा खराब होगा तो उसको इस प्रकार से शॉर्ट करने के बाद में हमारा पूरा एलईडी जल जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा एलईडी खराब है। तो इस प्रकार से मैंने एक एक करके चेक कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये जो छोटा सा एलईडी है ना, ये जो एलईडी आप देख रहे हैं इसका जब दोनों जो साइड हैं वहाँ पर मैंने तार का दोनों भाग को लगाता हूँ तो हमारा पूरा का पूरा एलईडी जल रहा है। एक बार अच्छे से देख लीजिए, ये देखिए एलईडी हमारा बिल्कुल बढ़िया से जल रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों ये छोटा सा एलईडी हमारा खराब हो चुका है। यहाँ पर अगर कोई भी एक एलईडी हमारा खराब हो जाता है तो हमारा पूरा का पूरा एलईडी पैनल नहीं जलेगा। और यहाँ पर आप एक एक करके एलईडी को चेक करिए, इस प्रकार से तार के माध्यम से शॉर्ट करके देखिए। जो भी एलईडी को शॉर्ट करने से आपका पूरा का पूरा एलईडी बल्ब जल रहा है तो जान लीजिए कि वो वाला एलईडी आपका खराब है। जैसे कि ये एलईडी हमारा यहाँ पर खराब है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक टेस्टर को लेना है और इसको मार्क करके रखने के लिए इसको यहाँ से उखाड़ लेना है। तो देखिए इसको मैंने यहाँ से उखाड़ लिया हूँ। तो हमारा यहाँ पर मार्क हो चुका है कि यहाँ पर ये वाला एलईडी हमारा खराब है, और इसको हमने टेस्टर से इस प्रकार से उखाड़ दिए हैं। तो अगर आप यहाँ पर इसको बिल्कुल फ्री में रिपेयर करना चाहते हो तो क्या करिए, यहाँ पर इसको अच्छे से इसका जो
चारों तरफ प्लास्टिक वगैरह होता है, इसको अच्छे से टेस्टर के माध्यम से साफ कर लीजिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसको मैंने साफ कर लिया हूँ। यहाँ पर देखिए 2 भाग आपको नजर आएगा और ये दोनों भाग को आपको सोल्डरिंग करके आपस में मिला लेना है। देखिए अभी मैंने यहाँ पर सोल्डरिंग कर लिया हूँ। तो चलिए अब हम इसको चेक करके देखते हैं। ये देखिए अब हमारा ये एलईडी बल्ब बिल्कुल बढ़िया से जल रहा है। लेकिन दोस्तों इस तरीके से अगर हम कोई भी एलईडी बल्ब को ठीक करेंगे, उसका अगर एक एलईडी खराब हो जाता है, हम उसको सोल्डरिंग कर देते हैं, तो हमारा क्या होगा, 2-3 दिन अच्छे से जलेगा, उसके बाद में यहाँ पर और एक एलईडी खराब हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज मिल रहा था वो हमारा 9 एलईडी के लिए मिल रहा था। अभी हमारा एक एलईडी खराब हो गया तो हमने उसको शॉर्ट कर दिए, तो हमारा जो वोल्टेज होगा वो हमारा 8 एलईडी को मिलेगा। तो इसका मतलब एक एक एलईडी को थोड़ा थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा। तो ज़्यादा वोल्टेज मिलने से क्या होगा, यहाँ पर अगर कोई भी एक थोड़ा सा कमज़ोर एलईडी होगा तो वो हमारा खराब हो जाएगा। जैसे ये एलईडी हमारा खराब हो गया, वैसे ही और एक एलईडी खराब हो जाएगा। और ये वाला ट्रिक मैंने उन लोगों के लिए बताया जिनके पास में सोल्डरिंग आयरन है, लेकिन इस प्रकार का नया एलईडी पैनल उनके पास में नहीं है, या फिर उनके आसपास में जो मार्केट है वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर ये वाला जो एलईडी पैनल है ये उनको नहीं मिलता है। तो आप वहाँ पर सोल्डरिंग करके एलईडी बल्ब को ठीक करके आपका काम चला सकते हो। लेकिन अगर आपके लोकल मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर इस प्रकार का नया एलईडी पैनल मिलता है तो आप इस प्रकार से सोल्डरिंग करके इसको ठीक मत करिए। ये जो पूरा का पूरा एलईडी पैनल है इसको ही चेंज कर दीजिए। देखिए ये जो एलईडी बल्ब है ये हमारा 9 वाट का है और यहाँ पर हमारा 9 वाट का ही एमसीपीसीबी लगा हुआ है। तो आपको यहाँ पर अगर नया एमसीपीसीबी लगाना है तो 9 वाट का ही एमसीपीसीबी लगाना पड़ेगा। और जब आप यहाँ पर नया 9 वाट का एमसीपीसीबी लगा देते हो तो ये जो एलईडी बल्ब का लाइफ होता है वो बिल्कुल नया जैसा हो जाता है। आपका नया एलईडी बल्ब जितना दिन के लिए जलता है, यहाँ पर नया एमसीपीसीबी लगा देने से वो भी हमारा उतना ही दिन के लिए जलेगा। सबसे पहले यहाँ पर 2 स्क्रू होते हैं, ये दोनों स्क्रू को आपको खोल लेना है और इसके बाद में ये जो हमारा एलईडी पैनल है इसको हम इस प्रकार से उखाड़ लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारा जो प्लस और माइनस का 2 पॉइंट है, यहाँ पर हमारा तार सोल्डरिंग नहीं हुआ है। देखिए ये मैंने सिस्का कंपनी का 9 वाट का ही एक नया एमसीपीसीबी ले रहा हूँ। ये जो 9 वाट का एमसीपीसीबी होता है ये आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर मिल जाएगा लगभग 8 या 10 रुपए के अंदर में। और ये बहुत सारे अलग अलग टाइप का आते हैं। ये हमारा बिल्कुल ओरिजिनल क्वालिटी का नया 9 वाट का एमसीपीसीबी है। तो हम यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से फिटिंग कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो दोनों स्क्रू होते हैं उनको हम टाइट कर लेंगे। दोस्तों जब भी आप यहाँ से ये जो पुराना एमसीपीसीबी लगा हुआ रहता है इसको निकालते हैं तो आप एक बार देख लीजिए आपका कौन सा साइड में प्लस लिखा हुआ है एमसीपीसीबी में और कौन सा साइड में माइनस लिखा हुआ है। जैसे कि इस साइड में ये वाला पिन में हमारा प्लस लिखा हुआ है तो यहाँ पर मैंने पहले से ही प्लस लिख दिया था, और इस साइड में हमारा माइनस लिखा हुआ है तो यहाँ पर मैंने माइनस लिख दिया था। उसके बाद में जब आप ये एमसीपीसीबी को निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला साइड का पिन हमारा प्लस है और ये वाला साइड का पिन हमारा माइनस है। तो इस प्रकार से पता लगा सकते हो, या फिर मल्टीमीटर से भी यहाँ पर वोल्टेज चेक करके आप पता लगा सकते हो। ये वाला साइड का पिन हमारा प्लस के लिए है तो इसको मैंने प्लस की तरफ मोड़ लिया, और ये वाला साइड का पिन हमारा माइनस के लिए है तो इसको मैंने माइनस की तरफ मोड़ लिया। बिल्कुल अच्छे से ये दोनों पिन को सोल्डरिंग कर लिया हूँ। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है ये दोनों पिन हमारा एमसीपीसीबी का जो नीचे वाला एल्यूमिनियम प्लेट है उसके साथ में नहीं लगना चाहिए। देख सकते हैं ये दोनों पिन हमारा नहीं लग रहे हैं। तो अब चलिए हम इसको चेक करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों ये एलईडी बल्ब हमारा बिल्कुल बढ़िया से जल रहा है। अभी ये एलईडी बल्ब हमारा बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो देखिए ये जो हमारा एलईडी बल्ब खराब होते हैं इसमें ज़्यादातर ये जो एमसीपीसीबी होता है इसी में से ही एक एलईडी हमारा खराब होता है, जिस वजह से हमारा एलईडी बल्ब नहीं जलता है। उसका जो ड्राइवर सर्किट होता है वो ज़्यादातर केस में हमारा सही रहता है। तो एक एलईडी बल्ब को मैंने बिल्कुल अच्छे से ठीक कर लिया हूँ। चलिए और एक एलईडी बल्ब को ठीक करना देखते हैं। ये सूर्य कंपनी का 9 वाट का एलईडी बल्ब है और इसमें हमारा ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम है। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले ऊपर का कैप को खोलना पड़ता है। तो इसको मैंने हाथ से खोल लेता हूँ और यहाँ पर मैंने इसको होल्डर में लगा लेता हूँ। तो देखिए होल्डर में मैंने लगा लिया हूँ। और इसके बाद में आपको ये छोटा सा तार लेना है और इसके माध्यम से एक एक करके छोटे छोटे एलईडी को शॉर्ट करना है, जैसे पहले हमने उस एलईडी बल्ब का एलईडी को शॉर्ट कर रहे थे। देख सकते हैं दोस्तों यही एलईडी को शॉर्ट करते ही हमारा पूरा का पूरा एलईडी पैनल बिल्कुल बढ़िया से जल रहा है। तो इसका मतलब यही जो छोटा सा एलईडी है ये हमारा खराब है। जैसे दोस्तों इस एलईडी बल्ब में हमारा एलईडी पैनल में एक छोटा सा एलईडी खराब था, वैसे ही इस एलईडी बल्ब में ये छोटा सा एलईडी खराब है। तो इसका मतलब हमें ये पूरा का पूरा एमसीपीसीबी को ही चेंज करना है। अगर इसको थोड़े दिन के लिए चलाना है तो आप इसको सोल्डरिंग करके भी चला सकते हो। दोस्तों अगर आप इस प्रकार से तार के माध्यम से एक एक एलईडी को शॉर्ट करते हो और यहाँ पर आपका कोई भी पुराना एलईडी खराब नहीं है और आपका पूरा का पूरा एलईडी पैनल नहीं जल रहा है, तो इसका मतलब आपका जो ड्राइवर सर्किट है वही खराब है।
तो आपको क्या करना है, एलईडी बल्ब को होल्डर में लगा लेना है और मल्टीमीटर के माध्यम से यहाँ पर ये जो प्लस और माइनस 2 पॉइंट होता है यहाँ पर वोल्टेज चेक करना है। मल्टीमीटर को लेके 200 वोल्ट डीसी में सेट कर लेना है और ये मल्टीमीटर का दोनों प्रोब को ये जो हमारा प्लस और माइनस 2 पॉइंट है यहाँ पर लगाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 90 से 110 120 वोल्ट के अंदर में वोल्टेज आ रहा है। कम से कम आपका ड्राइवर सर्किट 80 से लेकर 120 या फिर 130 वोल्टेज के अंदर में कुछ वोल्टेज दिखाना चाहिए, तो आपका एलईडी बल्ब का ड्राइवर सर्किट बिल्कुल सही है। अगर दोस्त आपका ड्राइवर सर्किट 80 से कम वोल्टेज दिखा रहा है और 130 से ज़्यादा वोल्टेज दिखा रहा है तो इसका मतलब आपका ड्राइवर सर्किट खराब है, आपको ड्राइवर सर्किट को ही खोल के ठीक करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमारा जो एमसीपीसीबी है इसमें हमारा ये छोटा सा एलईडी खराब है, तो हम ये एलईडी को शॉर्ट करके ठीक कर सकते हैं या फिर इसको बिल्कुल नया चेंज कर सकते हैं, वो बिल्कुल बढ़िया तरीका है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये एलईडी बल्ब को मैंने ठीक कर लूँगा, जैसे ये पहले ये एलईडी बल्ब को ठीक किया था। तो इसको छोड़ देते हैं और एक एलईडी बल्ब को लेते हैं। अब मैंने ये क्रॉम्पटन कंपनी का 14 वाट का एलईडी बल्ब को ले रहा हूँ और ये एलईडी बल्ब हमारा बिल्कुल भी नहीं जल रहा था। तो इसको ठीक करने के लिए इसका जो ऊपर का कैप है इसको हाथ से खोल लेना है और यहाँ पर देखिए इसका जो एमसीपीसीबी है ये गोलाकार साइज में है और यहाँ पर जितने भी सारे छोटे छोटे एलईडी हैं ये सभी एलईडी हमारा काला बन चुके हैं, यानी कि काला पड़ चुके हैं। तो इसका मतलब ये सारे एलईडी हमारा फ्यूज हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। अगर कोई भी एलईडी इस प्रकार से काला पड़ा हुआ आपको नजर आता है या फिर उसके बीच में काला रंग का दाग नजर आता है या फिर वो जला हुआ नजर आता है या फिर फटा हुआ नजर आता है तो उसका मतलब वो एलईडी आपका खराब है। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ ये दोनों एलईडी को छोड़ के और बाकी सारे एलईडी हमारा काला पड़ चुके हैं, तो ये सारे एलईडी हमारा खराब है। और यहाँ पर देखिए स्क्रू भी हमारा जंग लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये एलईडी बल्ब के अंदर में शायद पानी घुस गया था जिस वजह से ये खराब हो चुका है। तो चलिए इसको हम होल्डर में लगा लेते हैं और यहाँ पर हमें सबसे पहले ड्राइवर से कितना वोल्टेज आ रहा है उसको चेक करना है। देखिए ये इसका प्लस है और ये ब्लैक कलर का तार इसका माइनस है। तो देखिए यहाँ पर हमारा बिल्कुल भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब दोस्तों हमारा ड्राइवर सर्किट भी खराब हो चुका है। ये एलईडी पैनल हमारा खराब है, साथ ही हमारा ड्राइवर सर्किट भी खराब है। तो चलिए इसको खोलते हैं। B22 कैप को खोलने के लिए आपको प्लेयर को लेना पड़ेगा और प्लेयर के माध्यम से ये जो B22 कैप होता है इसको इस प्रकार से पकड़ के घुमा घुमा के आप इसको खोल सकते हैं। जैसे कि ये B22 कैप हमारा बिल्कुल आसानी से निकल गया। और देखिए ये B22 कैप का ये जो ऊपर का 2 पॉइंट होता है इसके साथ में ये ड्राइवर सर्किट का एक फ्यूज रजिस्टर और एक तार का कनेक्शन होता है या फिर 2 तार का कनेक्शन होता है। देखिए यहाँ पर हमारा फ्यूज रजिस्टर शायद खराब हो गया है, इस वजह से इसका कनेक्शन टूट गया था, तो इसको मोड़ने से ये बिल्कुल आसानी से निकल गया। लेकिन अगर आपका नहीं निकलता है तो ये जो हमारा ऊपर का 2 पॉइंट सोल्डरिंग हुआ है इसको आप सोल्डरिंग आयरन के माध्यम से हटा दीजिए, उसके बाद में ये हमारा आराम से निकल जाएगा। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये ड्राइवर सर्किट को निकालने के लिए इस प्रकार का स्क्रू ड्राइवर को लेंगे और स्क्रू ड्राइवर को क्या करेंगे इसके अंदर में फंसाएंगे और उसके बाद में इसको मारेंगे। इस प्रकार से मारने से क्या होगा, यहाँ पर इसके आगे में जो हमारा एल्यूमिनियम प्लेट है ये हमारा निकल जाएगा। दोस्तों बहुत ही कोशिश करने के बाद में ये हमारा निकला। ये देखिए इसमें हमारा कितना छेद हो चुका है। जब मैंने ये पेचकस को इसके अंदर में घुसा के मार रहा था तो ये काफ़ी सारे यहाँ पर छेद कर चुका है, क्योंकि दोस्तों ये जो एल्यूमिनियम प्लेट है ये यहाँ पर हमारा ग्लू के माध्यम से चिपका हुआ था, तो बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था। और ये देखिए ड्राइवर सर्किट का हालत कैसा है, और ये देखिए ये बिल्कुल हमारा जल चुका है। आप लोग देख सकते हैं ये वाला भाग हमारा जला हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर थोड़ा सा आपको ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल जल चुका है और ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। अगर कोई एलईडी बल्ब में ड्राइवर सर्किट और एलईडी पैनल दोनों ही ख़राब हो जाता है तो उस टाइम पर आप उस एलईडी बल्ब में एक डीओबी प्लेट लगा लीजिए, वो एलईडी बल्ब सही हो जाएगा। अगर आपका एलईडी बल्ब में ये एमसीपीसीबी बिल्कुल सही है लेकिन आपका जो ड्राइवर सर्किट है वो ख़राब हो चुका है और आप ड्राइवर सर्किट को ठीक नहीं कर पा सकते हो, तो एलईडी बल्ब को कैसे रिपेयर करोगे मैं आपको बता देता हूँ। आपका एलईडी बल्ब जितना वाट का होगा उतना ही वाट का एक नया ड्राइवर सर्किट अगर आप इसमें लगा देते हो तो आपका एलईडी बल्ब रिपेयर हो जाएगा। देखिए ये एलईडी बल्ब हमारा 14 वाट का है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें अगर हम 14 वाट का ही एक नया ड्राइवर सर्किट लगा देंगे तो हमारा एलईडी बल्ब ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मार्केट में सेम वाट का अगर ड्राइवर सर्किट नहीं मिलता है, इस प्रकार का यूनिवर्सल ड्राइवर सर्किट मिलता है। आप लोग देख सकते हैं ये जो ड्राइवर सर्किट है ये आपको 10 से 15 रुपए के बीच में मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर। और ये ड्राइवर सर्किट हमारा 5 वाट से लेकर 15 वाट तक का जितने भी सारे एलईडी बल्ब होते हैं उसमें फिट हो सकता है और सभी प्रकार का एमसीपीसीबी को जला सकता है 5 वाट से लेकर 15 वाट के अंदर में। तो ये ड्राइवर सर्किट हमारा ये जो हमारा 14 वाट का एमसीपीसीबी होता है तो उसको भी जला सकता है। देखिए यहाँ पर तो हमारा एमसीपीसीबी ड्राइवर सर्किट दोनों खराब है, तो हम यहाँ पर डीओबी लगाएंगे। दोस्तों हैमर से मार मार के ये एल्यूमिनियम प्लेट को मैंने समान कर लिया हूँ और अब मैंने यहाँ पर एक नया डीओबी लगा लिया हूँ 15 वाट का और 2 स्क्रू को यहाँ पर टाइट कर लिया हूँ।
दोस्तों ये जो 15 वाट का DOB है ये आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर लगभग 25 से 30 रुपए के अंदर में मिल जाएगा। और इसको अगर आप इस प्रकार से फिटिंग कर लेते हो और उसके बाद में यहाँ पर कनेक्शन कर लेते हो तो आपका LED बल्ब रिपेयर हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, एक N और एक L। तो इन दोनों पॉइंट के साथ में आपको 2 तार को सोल्डरिंग करना है। तो ये दोनों पॉइंट के साथ में ये दोनों तार को मैंने सोल्डरिंग कर लिया हूँ। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों तार को ये बीच में जो होल है इसके अंदर से बाहर की तरफ निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से। और इसके बाद में क्या करेंगे, हमारा जो LED बल्ब का बॉडी है इसके अंदर में कुछ इस प्रकार से ये एल्यूमिनियम प्लेट को हम फिक्स कर लेंगे, जैसे हमारा ये पहले फिक्स हुआ था। एल्यूमिनियम प्लेट लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा दोनों तार है इसको ये B22 कैप का ये ऊपर का 2 पॉइंट के साथ में कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सोल्डरिंग हुआ है, ये सोल्डरिंग को हमें हटाना पड़ेगा। सोल्डरिंग आयरन के माध्यम से हटा लिया हूँ। ये दोनों पॉइंट में आपको 2 होल नजर आएंगे, इन दोनों होल से ही हमारा दोनों तार ये ऊपर की तरफ निकलेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने दोनों पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से सोल्डरिंग कर लिया हूँ। अब हम क्या करते हैं, इसको होल्डर में लगा के चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसको होल्डर में लगाते ही ये हमारा LED बल्ब जल रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप DOB लगा के भी LED बल्ब को ठीक कर सकते हो अगर उसका ड्राइवर सर्किट खराब हो गया है या फिर उसका ड्राइवर सर्किट और MCPCB दोनों ही खराब हो जाते हैं। ये LED बल्ब हमारा ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा लास्ट में LED बल्ब बचा हुआ है 5 वाट का, इसको चेक करते हैं। तो ये दोस्तों हमारा बहुत ही कम रोशनी दे रहा था। तो इसका जो ऊपर का कैप है इसको सबसे पहले खोल लेते हैं। और देखिए दोस्तों इसमें हमारा DOB लगा हुआ है जो कि हमारा 9 वाट का DOB लगा के इसको किसी ने ठीक किया है। तो चलिए इसको हम होल्डर में लगाते हैं। और होल्डर में लगाने के बाद में ये जो छोटा सा तार है इसको लेते हैं और यहाँ पर एक एक जो छोटे छोटे LED है इनको शॉर्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों देखिए ये जो छोटा सा LED है यही हमारा खराब हो गया है। इसको शॉर्ट करते ही हमारा पूरा का पूरा LED जल रहे हैं। तो इसका मतलब ये LED हमारा फ्यूज हो चुका है। तो अगर हम ये पूरा का पूरा DOB प्लेट को चेंज कर देंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें DOB प्लेट को चेंज करना है तो 9 वाट का ही DOB प्लेट लगाना है, क्योंकि यहाँ पर 9 वाट का DOB प्लेट लगा हुआ है। जैसे इसमें मैंने DOB प्लेट लगा के आपको दिखाया वैसे ही इसमें मैंने DOB प्लेट लगा लूँगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार का नया नया वीडियो देखने के लिए अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जब भी हमारा चैनल में नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगा और आप उसको देख सकते हो।